जानू तुम बूढ़ी हो गई हो, बहुत बूढ़ी हो गई हो। मैं बूढ़ी? देखो जानू देखो। तू जाके लॉन की सफाई कर। अरे बेगम, सुबह ही तो सारे लॉन की झाड़ू लगाई हमने। तो जाके घास काट फिर। जोजी बेगम, घास काटने वाली कैंची कहाँ हमारे पास? कह के थक गए, आपने लेके नहीं दी। मूछें काटने वाली कैंची से घास काटते हैं, बहुत टाइम लगता है उसमें। और मुझे नहीं पता, जाके सारे लॉन की ना घास बराबर कर दे, बिल्कुल एंड। अरे जोजी बेगम, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक नवाला चख लें हम। मुस्तकीम जी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आधा बस करते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, लाश, और वो भी इस कदर बोसीदा। जोजी बेगम, लाश, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, आपको यकीन नहीं आएगा हमने लॉन में क्या देख लिया। ओए मुस्तकीम, तुमने कि लॉन में पुराना दफन होया खजाना तो नहीं देख लिया? छेती लेके आओ, ऊपर वालों ने देख लिया तो सारे पे कब्जा कर लेंगे। खजाना नहीं जोजी बेगम, लाश, लाश देखी हमने। लाश? किसकी लाश? ओए मुस्तकीम, तूने कहीं नबील या महमूद में से किसी को मार तो नहीं दिया? वो दिल तो मेरा भी कई बार करता है कि उस मोमो मनूस की गिच्ची मरोड़ दूं, पर कंट्रोल करती हूँ ना मुस्तकीम। अरे भाई, हमने किसी को नहीं मारा, हम तो घास काटने गए थे लॉन में कि हमने वहां देखा एक लाश पड़ी हुई है। और तो जाओ उस लाश नु बाहर सुट। अरे भाई, ऐसे कैसे लाश को बाहर फेंक दे? मेरा तो ख्याल है मुस्तकीम पुलिस को बुला लेते। अरे जोजी बेगम, अगर पुलिस आ गई तो हम पे शक करेगी, क्योंकि लाश तो हमारे ही घर में है ना। हो सकता है वो आपको गिरफ्तार करके ले जाए। और मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मना उसी गल्ला करे तो। बेगम, घर तो आप ही के नाम पे है ना। तुम एक काम करो मुस्तकीम, लाश को ना कहीं छुपा दो। अरे जोजी बेगम, इंसानी लाश है, कोई सुई नहीं जिसे छुपा दें हम। वो तो फिर क्या करेंगे? मेरे तो हाथ पैर काम बनना शुरू हो गए ने। अरे सच, कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ रहा आपको? और फिटे मुंह मुस्तकीम, दौरा पड़े मेरे दुश्मनों को। तुम ना लाश को कहीं ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो जल्दी। अरे जोजी बेगम, एक तरकीब है हमारे पास। वो तो छेती दसना की भाई, उसके लिए आपको बातिल खास्ता हमारे करीब आना होगा, लेकिन ये हो ना पाएगा, इसलिए हम आपके करीब आ जाते हैं। जी अर्ज किया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ओए तरकीब तो दस। जी तरकीब ये है, कान इधर लाइएगा। तू कौन है और इधर क्या कर रहा है? और बोलता क्यों नहीं? मुझे लगता है तू जमील का दोस्त है। देख, मैं जमील की माँ हूँ, समझा? और तू दोस्त के यहाँ खाली हाथ उठा के मुंह आ गया है। देख, अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया है, जा जाके नुक्कड़ से ना हलवा पूरी लेकर आ जा। ओए कुछ तो बोल। माँ जी किससे बातें कर रही हैं? है ये कौन है? पुत्र, ये तेरे मियाँ का दोस्त है शायद, पर है बड़ा बदतमीज। कितनी देर से मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब दे ही नहीं रहा है। मुझे लगता है ये वो है शकीला। कौन वो जिसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। मुस्तकीम साहब। चुप है। ये तुझे मुस्तकीम साहब लग रहा है। माँ जी, कहीं ये गूंगा तो नहीं है? हाँ, गूंगा। मुझे लगता है ये गूंगा और बहरा है। फिर भी माँ जी, कोई तो इशारा करेगा ना ये। हेलो मिस्टर जमील, वकील, मसूद, इशफाक, जल्दी आए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो पुत्र, तेरी बीवी ने बंदा मार दिया। माँ जी, नबील, मैंने कुछ नहीं किया। देखो जानू, माँ जी ने गवाही दे दी है, अब तुम्हें मानना होगा यार, कबूल करो। शट अप नबील, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई ना तो माँ जी इससे बातें कर रही थी। क्या बातें की है तुमने मोमो इससे? मैंने जी बड़ी सारी बातें की थी, पर ये है बड़ा बदतमीज। मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया इसने। अच्छा नबील, जरा इसकी जेब की तलाशी तो लो यार। ओके। हाँ पुत्र, बड़े बड़े नोट ना मेरे लिए रख लें।
अच्छा छोटे छोटे पावे खुद रख ली। ओ माँ जी, कुछ नहीं है इसकी जेब में, कंगला है ये। मेरा ख्याल है नबील ये चोरी की नीयत से आया होगा और यहाँ इसको हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। नबील पुलिस को बुला लेते हैं, वो ही आके पता करेंगे कि ये कौन है। ओ जानू कैसी बातें कर रही हो, पुलिस आएगी तो हम पे भी तो कार्रवाई करेगी ना यार, और फिर अपनी ही जान छुड़ाने के लिए तुम्हें उल्टा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करें इस लाश का नबील? मेरा ख्याल है इसको चुपचाप हम ना नीचे छोड़ आते हैं, बाद में अगर जोजी जी पूछेंगी तो हम कहेंगे हमें क्या पता। देखा देखा कितना मकार और शातिर है मेरे मसूद। थैंक यू थैंक यू। दांत लेनी बंद करें, उठाए इसको। इस तरफ से, उधर से आए आप, सर की तरफ से आप आए, सर की तरफ से आप आए। उठाओ चल 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 चल। ओए एक मिनट, कौन है ये? लाश बेगम, मतलब जोजी बेगम के देखने में लाश ही लग रही है और वो भी खासी सड़ी हुई। लाश? तो ये किसकी लाश है? नहीं लाश नहीं है, ये तो अभी अभी बेहोश हुए हैं। हाँ, और हम तो डॉक्टर को बुलाने लगे थे। अच्छा लेकिन अभी तो तुम लोग ये कह रहे थे कि जो लाश है इसको जोजी के पोर्शन में छोड़ के आ जाते हैं, जब पुलिस आएगी तो उन्हीं को पकड़ेगी। अच्छा बच्चू, बड़े ही कटिया लोग हो वैसे, बंदा मार के मेरे घर ही छाड़ के मुझे फंसाने के लिए हैं? जॉर्जी आंटी, हमने नहीं मारा इसे। भाई जब आप लोगों ने खून नहीं किया तो लाश को ठिकाने क्यों लगा रहे थे? नबील का आइडिया था ये। झूठ, और ये कत्ल तुम लोगों ने किया और हमारे सिर डाल रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करती जोजी। नबील मैं कह रही थी ना कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, अब फंस गए ना हम फजूल में। ओहो जानू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। शट अप नबील। जानू, मैं अभी सबकी अर्जेंट दुबई की टिकटें कराता हूँ, अभी हम फरार हो जाएंगे। भाई सब दुबई जाएंगे? याहू! हाँ माँ जी बिल्कुल। जानू तुम जरा पापा जी का नंबर मिलाओ। शट अप नबील। ओ जानू मेरी बात तो सुनो। ओहो जानू, क्या कर रही हो यार? जानू बात तो सुनो। जोजी बेगम, हमारा मशवरा है मुफ्त, सोच लीजिए, पुलिस को फोन मत कीजिएगा ना। क्यों ना करूं फोन? भाई लाश हमारे घर में पड़ी है, पहला शक तो हम ही पे होगा। बेवकूफा, इसीलिए तो खुद फोन कर रही हूँ ताकि हम पे शक ही ना जाए। भाई वाह, क्या अच्छी बात कर दी आपने। मिलाइए फिर जल्दी से। हेलो भट्ट साहब। हाँ जी, इंस्पेक्टर भट्ट स्पीकिंग। भट्ट साहब, मैं जोजी। हाँ जी, वो भट्ट साहब, ऊपर वालों के यहाँ से ना एक लाश मिली है, नीचे ना मेरे पोर्शन में ला के रख रहे थे, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। आप फौरन आ जाएं। लाश? और किसको मार दिया इन लोगों ने? मुझे तो लगता है भट्ट साहब कोई उधारी, अपना उधार वसूल करने आया होगा, तो इन्होंने ना उसका खून ही कर दिया। अच्छा आप उन पर नजर रखें, मेरे आने तक उनको घर से बाहर मत जाने दीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहे हैं भट्ट साहब। भाई जोजी बेगम कमाल है, वाह भाई वाह। भाई झूठ इस कदर सफाई से बोलती है पता ही नहीं चलने देती। इस पर एक शेर अर्ज किया है कि शक्ल उसकी भोली भाली है, शक्ल उसकी भोली भाली है, पर एक नंबर की झूठी है। आधा वर्ष करते आधा नबील, जॉर्जी आंटी पुलिस को फोन कर रही होंगी, अब क्या होगा? होना क्या है जानू, पुलिस आएगी और लगेंगी हम सबको हथकड़ियां। नहीं, मैं हथकड़ियां नहीं पहनूंगी। और मैं भी। पुत्र तू उनसे कहना कि लेडीज के लिए ना गजरों का खास इंतजाम कर दें। क्यों जमीला? खूबसूरत माँ जी। हाँ, गजरे तो बड़े प्यारे लगेंगे मेरे हाथों में। अरे मोमो, पुलिस हथकड़ी ही पहनाएगी तुम्हारे हाथ में। एक मिनट, मेरे होते हुए कोई भी जेल नहीं जाएगा भाई। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि हम भट्ट साहब को खुद फोन करेंगे और उन्हें कहेंगे कि हमारे पोर्शन में कोई लाश लग गया है? और हमें जो शक है वो जोजी और मुस्तकीम पे। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि जॉर्जी आंटी का गुस्सा बहुत तेज है, हो सकता है उन्होंने ही मर्डर किया और हम पे डाल रही हैं। ओ तू जट साहब को फोन लगाना पुत्र। हाँ मिला। हाँ कर रहा हूँ माँ जी, कर रहा हूँ। हेलो भट्ट साहब, जल्दी से आ जाएं यार, किसी ने मर्डर करके लाश हमारे पोर्शन में छोड़ दी है और हम पे केस डाल दिया है। भाई हमें ये शक हो रहा है भट्ट साहब कि ये काम जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब का है। आप जल्दी आए और उन्हें अरेस्ट करें यार। और ये कहानी तो सुनी सी लग रही है नबील, अगले ही सीन में एंट्री देता हूँ। ओके बाय। लो भाई, भट्ट साहब आ रहे हैं अगले सीन में। यस। किधर है लाश? यहाँ तो कोई नहीं है। और जोजी मुस्तकीम किधर हो भाई? हाँ भट्ट साहब, शुक्र है आप आ गए। अब आप फटाफट करके ना कातिल को पकड़ें। और वो सब तो ठीक है, लेकिन लाश है कहाँ? यहाँ हैं? अभी तो इधर ही थी पड़ी हुई लाश, कहाँ चली गई? भट्ट साहब, अभी तो लाश यहीं थी, यकीनन ये ऊपर वालों ने ठिकाने लगा दी है। अभी पता चल जाता है। और नबील, महमूद साहब,
माँ जी खूबसूरत सारा नीचे आओ। जी बट साहब, जी बट साहब, बट साहब, बट साहब, बट साहब, जी बट साहब। चल जल्दी से बताओ कि लाश कहाँ है। लाश 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 भाग गई। नस गई है। और चलो जी, फिर तो केस ही मुक गया। और केस मुका नहीं, केस तो अब शुरू हुआ है। सही सही बताओ कि लाश कहाँ है। ओ बट साहब, हमें क्या पता, हम तो आपके सामने अभी ऊपर से नीचे आए आपकी आवाज पर। बट साहब एक बात बताऊं, ये इन लोगों की हरकत है। इन्होंने आपके आने से पहले पहले लाश ठिकाने लगा दी है। अरे भाई, हम लाश क्यों ठिकाने लगाएंगे? हमने तो भट्ट साहब को खुद फोन करके बुलवाया। अरे भट्ट साहब को तो फोन हमने किया है। और फोन तो दोनों ने किया कि यहाँ घर में लाश है, लेकिन यहाँ तो लाश का कोई नामो निशान तक नहीं है। भट्ट साहब, इसका तो मतलब है केस बनता ही नहीं है, क्योंकि लाश तो घर पे है ही नहीं। और केस कैसे नहीं बनता? तुम लोगों ने पहले लाश की कंप्लेंट की और उसके बाद लाश गायब कर दी। सब पर केस बनेगा। बट साहब, लाश जरूर इन लोगों ने कहीं छुपाई है। चुप है। हम लोग तो ऊपर वाले पोर्शन में थे, वो लाश तो इधर थी, तुम लोगों ने ठिकाने लगाया है। लेट साहब, आप चाहे तो ऊपर वाले पोर्शन में जाके तलाशी भी ले सकते। अरे मोमो, सिर्फ ऊपर क्यों भाई? मैं तो कह रहा हूँ पहले नीचे की तलाशी लें आप। तुम लोग सब लाइन में खड़े हो जाओ। हाय लट भाई, लाइन में खड़ा करके हमें गोली मारने लगे हैं। बट साहब यकीन करें, ये ऊपर वाले कातिल हैं, इन्होंने कत्ल किया। इन्हें लाइन में खड़ा करके गोली मारे, हमें ना गोली मारे। और चुप करो, मैं किसी को गोली नहीं मार रहा। यही खड़े रहना, हिलना नहीं कोई। मैं घर की तलाशी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। देखो, सच सच बता दो सारे, मैं पूरे घर की तलाशी ले चुका हूँ, लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। अगर तुम लोगों ने लाश लॉन में छुपाई है ना, तो मुझे बता दो, वरना तुम सारों से लॉन खुदवाऊंगा। नहीं, मैं नहीं खोद सकती लॉन, बिकॉज मेरे हाथ में ना मोच है। मेरी तो कमर में बड़ी पीड़ है बट साहब। और जेल जाकर सारी दर्द ठीक हो जाएगी तुम लोगों की। भट्ट साहब, हम ठहरे खानदानी शरीफ लोग, हमसे तो मक्खी नहीं मारी जाती। और यार हम क्या खानदानी को सीरियल किलर हैं यार? पर सब मैंने माना कि महमूद साहब का मुंह एक खौफनाक किलर जैसा है, लेकिन अंदर से महमूद साहब एक डरपोक और शरीफ आदमी है। और नबील चाहे जितना भी अंदर से लालची, घटिया, मक्कार हो, खूनी नहीं हो सकता भट्ट साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इशफाक, पर लेकिन हमें इस शकीला का कोई भरोसा नहीं है। भट्ट साहब, मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगी? यू नो मी। लेकिन होता अमूमन यही है कि जिस पर कम शक हो वही खूनी निकलता आखिर में। अब भट्ट साहब, आपने नीचे वाले पोर्शन की तो चंगी तरह तलाशी ले ली है, ऊपर वाले पोर्शन में क्यों नहीं तलाशी लेते? हो सकता है इन लोगों ने लाश ऊपर ही छुपाई हो। जी जी भट्ट साहब, आप ऊपर चल के देख लें, कोई लाश नहीं है। हाय, अल्लाह करे कि लाश ऊपर ही हो। भाई हैरत अंगेज बात तो ये है जोजी बेगम कि ये लाश ऊपर गई कैसे? हाँ भाई, सच सच बता दो कि कहाँ छुपाई है? अलमारी में। क्या? हाँ, मसूद से लुका के अलमारी में रखी थी ये मठियाई, वरना ये सारी खा जाते। और माँ जी मिठाई की नहीं, लाश की बात कर रहा हूँ। लाश कहाँ छुपाई थी? ओ बट साहब, हमारा उस लाश से कोई ताल्लुक नहीं है यार। अगर हमने किया होता तो हम आपको फोन करके खुद थोड़ा बुलाते। वैसे भी लाश नहीं मिल रही भट्ट साहब, तो केस को रफा दफा करें। वो ऐसे कैसे रफा दफा करें? तुम लोगों ने कंप्लेंट की थी, वो रिकॉर्ड हो गई है। अब लाश नहीं मिल रही, केस तो बनता है ना। देखिए भट्ट साहब, इस बार सचमुच में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई फंसा रहे हमें। देखो भाई, वो मेरा मसला नहीं है, केस तो बनेगा। एक अच्छा सा वकील कर लो। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नंबर देता हूँ,
वो एक पेशी का 1 लाख रुपया लेगा, लेकिन मेरे रेफरेंस से तुम लोगों को डिस्काउंट भी देगा वो। अरे भट्ट साहब, इतने पुराने ताल्लुकात हैं आपसे यार, कुछ तो हमारा ख्याल करें। अरे इतनी ज्यादा फीस कौन देगा वकीलों को? मुस्तकीम और जोजी उससे बड़ा वकील करेंगे बचने के लिए। बट साहब आप 2 मिनट रुके यहाँ, हम अभी आते हैं। चलो 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 चलो, मेरी बात तो सुनो जानू। बट साहब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। लाट साहब एक बात बताएं, ये जेल में सुबह नाश्ते में आलू वाले परांठे मिल जाते? कोई नहीं, सूखी रोटियां मिलती है, सूखी माजी। नहीं, बस ओवर एक्टिंग मत करो। चलो देखो, अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? बट साहब को हमें रिश्वत देनी होगी। मैं रिश्वत नहीं दूंगी नबील। जानो, तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे? बाद में वकीलों को लाखों रुपए भरने हैं तुमने। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है नबील, तो मैं रिश्वत क्यों दूं? जानू, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लूंगा। ठंडे फर्श पे तुम पता नहीं सो पाओगी भी कि नहीं। ठंडा फर्श? हाँ, और कंकर वाले दाल चावल वो कैसे चबाओगी जानू? कंकर वाला खाना? हाँ जानू, वो खाना खा के तो नॉर्मल आदमी को पथरी हो जाती है, तुम्हें तो बहुत बड़ा पत्थर होगा। पथरी? हाँ जानू, और जेल में अल्लाह माफ करे चूहे भी बहुत होते हैं। चूहे? हाँ, चूहे, छिपकली, कॉकरोच, सब कुछ भरा हुआ होता है जेलों में यार। अच्छा अच्छा, मैं पैसे देती हूँ, मुझे जेल नहीं जाना नबील। मुझे भी नहीं जाना जानू, जल्दी से पैसे ले आओ। आपसे ना एक बात करनी थी। वो एक्चुअली हमने एक डील बनानी थी आपसे। नहीं भाई, अब कोई डील नहीं बन सकती। मैं ईमानदार हो गया हूँ, आज सुबह ही तो कसम खाई है कि रिश्वत के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। ले, आपको आज ही के एपिसोड में ईमानदार होना था। भट्ट साहब कुछ तो ख्याल करें हमारा यार। अब छोड़ दे महमूद साहब, अगर भट्ट साहब ने फाइनली किसी अच्छे काम का फैसला किया है तो डोंट फोर्स हिम। अरे ये कहा है कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसको, लेकिन तुम लोग तो खामोशी से जेब में रख सकते हो ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और नहीं, वो इसमें ना रखो, इससे तो बीवी निकाल लेती है, इसमें रख दो। ठीक है, क्योंकि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इन पैसों को। माशाल्लाह, कितना ईमानदार पुलिस वाला लग गया है। तो भट्ट साहब अब तो हम केस से बरी है ना? हाँ हाँ, लेकिन लाश वाला मामला डालूं किस पे समझ नहीं आ रहा। अरे भट्ट साहब, जोजी और मुस्तकीम साहब पर लास्ट टाइम हमने लाश जो है उन्हीं के पास देखी है, जरूर उन्होंने ठिकाने लगाई होगी। बट साहब आप उन्हें फौरन गिरफ्तार करें, मैं आऊंगा कोर्ट में गवाही देने के लिए। ठीक है, जाएं जाएं जाएं, शाबाश। अब मजा आएगा, हमें फंसाने चले थे, अब खुद जेल जाएंगे। भट्ट साहब, आखिरी बारी सुन ले, मैं सच्ची कह रही हूँ, हमारा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं। भट्ट साहब, हमारी शराफत की गवाही तो पूरा जमाना देता है। तो फिर पूरे जमाने को कहना कि कोर्ट में आके गवाही दे। भट्ट साहब आप यकीन करें, हमने कोई कत्ल नहीं किया, ये सारी ऊपर वालों की साजिश है। और मासूम लोगों पे इल्जाम मत लगाओ बीबी, मुझे तुम लोगों पे पहले ही शक था, आखिरी बार लाश भी यहीं से मिली थी। अरे भट्ट साहब, हम ठहरे शायर आदमी, भाई खून खराबा लड़ाई झगड़े से तो हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। भाई हम पर तो कोई पागल ही शक कर सकता है। और तुम मुझे पागल कह रहे हो? नहीं नहीं भट्ट साहब, आप समझे नहीं शायद। समझोगे तो तुम बेटा जब डंडे पड़ेंगे खुद फर बताओगे कि लाश कहाँ छुपाई है। डंडे? नहीं नहीं भट्ट साहब, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें माफ कर दे, हमें बचा लें भट्ट साहब। वैसे एक वकील है मेरा दोस्त, फीस तो लाखों में लेता है, लेकिन केस बहुत अच्छा लड़ता है। कहो तो तुम लोगों का राब्ता करवा दूं। भट्ट साहब कोई सस्ता जुगाड़ नहीं हो सकता? जोजी बेगम का मतलब ये है कि कुछ ले दे के हो सकता है कुछ। ओए, पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है, अब एक की जगह 2 केस ठोक दूंगा। नहीं नहीं, रिश्वत नहीं जी, हम तो परछाई और बच्चों के लिए तोहफे शोफे दे रहे थे। और तो ऐसे कहो ना, देखो भाई तुम लोगों की यहाँ 2 भाभियां, अगले महीने दोनों की सालगिरह आ रही है, सोच रहा हूँ कि दोनों को सोने की 1-1 अंगूठी दे दूं, और कम से कम भी 1 अंगूठी बनेगी 1 लाख की, तो 2 बनी 2 लाख की। 2 लाख? सोच लो, मर्डर का केस है, फांसी तो होगी ही होगी। नहीं नहीं नहीं, फांसी नहीं चाहिए, आप अकाउंट नंबर दे, मैं ट्रांसफर करती हूँ। लिखे? 1 मिनट, बैंक का ऐप तो खोल लूं। लो जी, आखिरकार जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब को भट्ट साहब ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है वो लोग भी मुजरिम ना हो। चुप है, तुझे तो हमारे अलावा ना सारे लोग मासूम लगते हैं।
अरे आप लोग यही हैं? हमने तो सोचा आप अब तक जेल में चक्की पीस रहे होंगे। ओए हम क्यों पीसेंगे चक्की भाई हैं? हम खानदानी शरीफ लोग हैं, तुम लोगों की तरह भूखे और कटिया लोग नहीं है। जोजी आंटी प्लीज थोड़ा तमीज से बात करें। तू मुझे मत बाद में देना, पहले अपनी सस को तो तमीज सिखा ले। बाद में लगो, मुझे भूख लगी है, पहले खाना तो दो। ओए होए लाश जिंदा हो गई। अबे तू जिंदा है? यार इसका मतलब है कि इस चर्सी की वजह से हमने भट्ट साहब को खामखा इतने पैसे दे दिए। पैसे तो हमने भी दे दिए, अब पूरे 2 लाख रुपए। अरे भाई भूख लगी है, कुछ करने को तो दो ना। देते घर का बंदा अगर बिजनेस शुरू करेगा तो 1.5-2 लाख रुपए आप नहीं डालेंगे? 4-5 लाख मेरा सौतेला बाप डाल देगा इसमें। क्यों भाई, बिजनेस तुम शुरू करो और पैसे हम लगाएं। ओ यार आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, मेरे पास तो करोड़पति सुसर है यार, आप लोग गरीब मरेंगे। नबील भाई, महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, कमाल हो गया, कमाल हो गया। भाई किसके यहाँ हो गया? मेरे यहाँ भाई, मेरे यहाँ। वो 3 माह पहले जमाल हुआ था, अभी इतनी जल्दी कमाल कैसे हो गया? अरे सुन तो रहे भाई, ऐसी आफत चीज के बारे में बताने लगा हूँ कि वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और माफ कर दे भाई, मुझे अब किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे नबील भाई, लड़की नहीं, मेडिकल साइंस में इनकलाब आया है, इनकलाब। अरे कौन सा इनकलाब ले आया तू? ये देखे महमूद साहब, सिर्फ ये देखे। वैसे तो इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन आप लोगों को मैं 2.5 लाख रुपए में दे दूंगा। अरे तू फ्री में भी देगा ना तो हम नहीं लेंगे तेरे से। अरे महमूद साहब सुन तो ले, ये सिरप पीने से आप अपनी उम्र से 20 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बुलबुले से डायरेक्ट धुएं में चला जाऊंगा और महमूद साहब बुलबुले में रीमा वाले कैरेक्टर में चले जाएंगे और मुस्तकीम साहब जो है वो 50-50 में चले जाएंगे। जी जी, वही जमाना लौट आएगा। बस आप लोग ये सोचे कि आप लोग कितने यंग और कितने एनर्जेटिक लगेंगे। लाइन पैसे? जी हमारे पास तो फकत 200-250 रुपए हैं, उससे हम बजाय ये बोतल खरीदने के सिरप ना लेने खांसी का जो हमारे काम आए। अरे एक बार ट्राई तो करें। कोई बात नहीं, मैं पैसे कम कर दूंगा, आप चेक तो करें ना प्लीज। अरे नहीं है पैसे यार, का माफ कर दे, नहीं लेना हमने। आप समझ नहीं। अच्छा चले एक काम करें, आप इसको ऐसे ही रख लें, आप इसको चेक करें, आखिर मुझे पता तो चले इसका रिजल्ट कैसा है। अरे तू फ्री में भी हमें दे रहा है ना, तो हमें नहीं चाहिए। तो जाता या नहीं जाता? महमूद साहब ये ऐसे नहीं जाएगा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, इसको 2-4 लग। ऐसे नहीं जाएगा। हर बुरा तजर्बा हम पे करता है यार। और क्या यार? मैंने ना छुप छुप के तेरी सारी बातें सुन रही। ये बता, इस शरबत के बारे में क्या कह रहा था तू? अरे माँ जी, ये शरबत नहीं है, ये सिरप है, सिरप, जादुई सिरप। ले, तू जादूगर है? मैं तो तुझे प्लम्बर समझती थी। प्लम्बर नहीं माँ जी, डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर। डॉक्टर तो काला कोट पहनते हैं। अरे काला कोट तो वकील पहनते हैं माँ जी, डॉक्टर तो सफेद कोट पहनते हैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा तो चल मेरे साथ अंदर चल, जल्दी से तफसील से बता सिरप के बारे में। आजा 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 आजा, देख को जिए। ये क्या कर रहा है सवेरे सवेरे मेरे घर में डॉक्टर? और ये बड़ा जबरदस्त सिरप लेकर आया है। केड़ा सिरप? पेट दर्द का। अरे नहीं माँ जी, ये पेट के दर्द का सिरप नहीं है, ये जवानी वापस लाने का सिरप है जी। और इस सिरप को पीने के बाद आप 20 साल पीछे चली जाएंगी, उसी तरह खूबसूरत और जवान। ओए सच्ची कह रहे हैं? एक काम कर, तू कोजी को दे दे ये सिरप, क्योंकि मैं तो अभी तक जवान और खूबसूरत, तुम क्यों कोजिए? डॉक्टर एक काम कर, ये सिरप मुझे दे दे, मैं भी तो देखूं दोबारा जवान होके कैसा लगता है। क्या बात है, बस ये सिरप आपने शरबत में मिला के पीना है और 20 मिनट इंतजार करना। 20 मिनटों में 20 साल पीछे चली जाऊंगी, पक्का ही ना डॉक्टर? जी जी, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सिरप आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाय मुफ्त है तो ला इधर दे दे, पहले मैं पीऊंगी। जी, आप लोग सोचे एक बड़े मकसद के लिए आप ये सिरप इस्तेमाल कर रही हैं, और जब ये ब्रांड मार्केट में आएगा तो जगह जगह आप लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होंगी, लोग हाथों हाथ लेंगे, आप लोग इस ब्रांड की मॉडल होंगी, मॉडल। ओ नहीं, मेरा मियां
मुझे मॉडल नहीं बनने देगा बैरिस्टर साहब। डॉक्टर माजी डॉक्टर। ओए कहाँ डॉक्टर, मेरे 2 पर्चे रह गए थे ना। हाय हाय मोमो, वो डॉक्टर है भाई। तू छड़ ये फजूल बातें, चल छेती से चल के शरबत बनाते हैं और उसमें ये मिला के पीते हैं। बिल्कुल सही, बस जब आप ये सिरप पी लें और असर हो जाए मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं यूं आ जाऊंगा। चल। कोजी देख, लग रही हूँ 20 साल छोटी। हाय हाय मोमो, क्या हो गया? अभी उन्होंने कहा था 20 मिनट बैठ करना है। एक काम करते हैं, चल दोनों चलते हैं कमरे में, चंगा चल तैयार श्यार होके निकलते हैं, सरप्राइज देते हैं। ठीक है। ओए ओए ओए, मेरे ग्लासेस, मैं नहीं अभी मेरे ग्लासेस। तू इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। किधर है? इधर चल, आ कमरे में ला के। हाँ तो मुझे ग्लासेस दे देना। लाओ इधर कर। ये ये जूस किसने बनाया? यार महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, रोजाना सब्जी लेने जाओ तो 100 काले आती हैं हमारी बीवियों की, आज एक भी नहीं आई। यार नबील, हमारी बीवियां कहीं आपस में लड़ तो नहीं रही हैं? ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है कि उन्होंने हमें याद ना किया हो। भाई कहीं वो तीनों किसी मुसीबत में तो गिरफ्तार नहीं हो गई? अरे मुस्तकीम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उनके आगे पनाह मांगती है। और ये फिर कैसे मुमकिन है कि तीनों में से किसी एक ने भी फोन करके हमें ये नहीं पूछा कि आप तीनों कहाँ मर गए? यार नबील, वैसे मुस्तकीम साहब कह तो ठीक रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि 1 घंटे के अंदर 2-3 बार फोन ना आया हो इनका। कहीं घर में चोर तो नहीं घुसाया और हमारी बीवियों को खुदा ना खास्ता ये अरगमाल बना लिया हो? ओ यार मुस्तकीम साहब, चोर आके घर में लेगा क्या? ये गाजर, मूली, टींडे, धनिया और ये टमाटर भी। अरे नबील, आजकल सब्जी बहुत महंगी हुई है, 500 रुपए किलो तो लौकी हुई है। ओ महमूद साहब, लौकी लूटने आएंगे चोर? यार क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर? भाई आप तो अजल से फकीर ठहरे और हम हैं खानदानी रईस, घर में लाखों रुपए के जेवरात रखे हुए हैं। भाई कहीं उसी वजह से जॉर्जी बेगम को बंदूक की नोक पे न रखा हो? हम तो यही मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ मांगेंगे। क्या दुआ मांगेंगे मुस्तकीम साहब? कि जॉर्जी बेगम को आसानी की मौत आ जाए, सीधा जॉर्जी बेगम के सर पे गोली मारे ताकि उनको ज्यादा तड़पना न पड़े ना। मुस्तकीम साहब, वैसे आपके मुंह की तारीफ नहीं है, बड़े घटिया आदमी है आप। अच्छा सोचे। अच्छा भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि जॉर्जी बेगम के इंतकाल की खुशी में आपको 2-3 महीने का किराया माफ कर देंगे। अरे वाह वाह, क्या अच्छा सोचा आपने, क्या अच्छी सोच है आप। अरे लो, मेरा ख्याल है उनका लो फोन आई है। इसका मतलब है हमारी बीवी है अंदर ही है। अंदर है और महफूज है। हाँ जी, सबसे बुरी बात यह है। आइए आइए। जॉर्जी बेगम, जॉर्जी बेगम, अरे जॉर्जी बेगम उठिए ना, कब से सो रही हैं आप? हमें तो बहुत देर हो गई, सब्जी लेकर आ गए बाजार से। अब बताइए कौन सी सब्जी बनानी है ताकि हम फौरन तैयार कर सके। आ गए तो मुस्तकीम। जी जॉर्जी बेगम, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आए, है मेरे सिर पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जॉर्जी बेगम, ये आपका चेहरा। ओए क्या हो गया मेरे चेहरे को? मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। निखर गया ना मेरा मुंह सारा। एक लम्हा तवक्कुफ कीजिए, शायद हमें गलत फहमी हुई हो, फिर से देखते हैं। अम्मी, अम्मी, जॉर्जी बेगम, आप पहले से बड़ी बड़ी लग रही हैं। ओए आहो, मुझे पता है, बड़ी हस्ती हूँ मैं, बड़ी हस्ती हूँ। अजी हमारा मतलब ये है कि आप बुजुर्ग लग रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी सी। बुजुर्ग? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुस्तकीम, और मैं तो जवान हो गई हूँ, सोहनी हो गई हूँ। ठहर जा, मैं शीशा देखती हूँ। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? चलो, तुम्हें देख के मेरी चीखें निकल रही हैं। इतनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। खूबसूरत नहीं, खौफनाक लग रही है। तुम
तुम्हें तो हर वक्त मैं खौफनाक ही लगती हूँ। ये तुमने क्या किया जानू? कुछ नहीं किया नबील, वो शरबत पिया था, सो गई। उसके बाद उठी हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, खासकर टांगों में और बाजुओं में। इस उम्र में दर्द होता है जानू। अब तो जानू भी नहीं मेरे मुंह से निकला तुम्हारे लिए। नबील क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा जानू। जवान छोड़ के गया, वापस आया तो बूढ़ी हो तुम यार। ये सब क्या है? शट अप नबील। नॉट ओके जानू, तुम बूढ़ी हो गई हो, बहुत बूढ़ी हो गई हो। मैं बूढ़ी? देखो जानू देखो। अरे ये क्या हो गया मोमो तुम्हें? देखा ना, उड़ गया आपके होश। हाँ, उड़ गए, बहुत बुरी तरह से उड़ गए हैं होश। अरे लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? मैंने ना पानी में मिला के तो वो पिया था मसूद। वो क्या, सोडा? सोडा नहीं, जिससे कमाल हो गया मनीर। अरे किस चीज से और क्या कमाल हुआ? अरे उसको मिलाने से जादू हो गया ना। अरे क्या वो, इससे तो अच्छा था कि तुम जहर मिला लेती। क्यों बे? अरे तुम मुझे बाद में चुप करवाना, पहले ये अपनी शक्ल तो देखो आईने में। अच्छी भली तुम्हें मैं छोड़ के गया था, ये क्या बुढ़िया बन गई हो? आप मुझसे जेलस हो रहे हैं ना अंकल। अंकल? मैं अंकल? अरे जरा इधर शीशे में आओ, अपनी शक्ल देखो। इधर आओ, इधर आओ जरा, उठो उठो। ये लो देखो जरा। मोमो भाई गजब हो गया, हम पर पहाड़ टूट पड़ा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे छोटा सा पहाड़ क्या, छोटी सी पहाड़ी तो मुझ पे भी टूटी है यार। इस भरी जवानी में बीवी का ये हाल। अरे यार, जो हाल तुम्हारी माँ का हुआ है ना, मैं बयान ही नहीं कर सकता उस पागल डॉक्टर की वजह से। भाई हमें लगता है जॉजी बेगम ने भी वो सिरप पी लिया साथ। खूबसूरत में किसी शरबत का जिक्र तो कर रही थी। अरे इसका मतलब है कि इन तीनों ने वो जो डॉक्टर हमें बता रहा था 20 साल पीछे जाने वाला, वो सिरप तो नहीं पी लिया। लेकिन महमूद साहब, वो 20 साल पीछे जाने की बजाय 20 साल आगे चली गई है यार। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सिरप हमने नहीं पी लिया। किस कदर बूढ़ी हो गई कि अब उनसे चला भी नहीं जा रहा। अरे मुझसे तो खूबसूरत जवानी में बर्दाश्त नहीं होती थी यार, अब इस बुढ़ापे में उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अरे उस डॉक्टर की दवाई से हमारी बीवियां बूढ़ी हो गई है यार। हम अभी तक जवान और हमारी बीवियां बूढ़ी। मसूद, देखिए मेरे साथ क्या हो गया, मैं कितनी जवान हो गई हूँ। अरे जवान नहीं मोमो, तुम बूढ़ी हो गई हो। और खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो। और ये सारा कुछ उस खोते दे पुत्र डॉक्टर की वजह से हुआ है। मेरा क्या कसूर है नबील इसमें? मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं थी। वो जानू, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वो शरबत पीने की यार? अब लोग क्या कहेंगे कि कितना कम उम्र और खूबसूरत हस्बैंड और बीवी कितनी बूढ़ी यार। उस डॉक्टर के बच्चे को तो फोन करूं। बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रहा वो। नबील मुझे चक्कर आ रहे हैं। जानू, अब तुम्हारी उम्र नहीं है चक्करों वाली। आए हो रब्बा, आए मेरे घोड़े। जॉजी बेगम, अब इस मॉडल के घोड़े नए नहीं मिलेंगे। अरे इसको पकड़ो, डिगने लगी है। ओ यार पकड़ो, अपनी अपनी बीवियों को, सामान पकड़ो अपना। चलो अंदर यार, तेरी माँ है, तू ले जा पकड़ के। अच्छा अच्छा, पकड़ रहा हूँ। अरे मोमो, चल 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 चल, इधर चल, शाबाश। देख के आगे जाके गिरी। आओ जानू, आओ, आराम से जानू, आराम से। हाय नबील, मैं तो इतनी यंग और एक्टिव थी, मैं ऐसे नहीं रह सकती नबील। जानू, अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा सारी उम्र। नबील, तुम आखिर कब तक मेरी खिदमत करोगे? जानू, जब तक नर्स नहीं आ जाती। क्या? हाँ जानू, मैं अभी पापा जी से कह रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी इंटेलिजेंट सी नर्स का बंदोबस्त करें। नबील, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। जानू, मुझे लगता है तुम्हारे ना 2-4 टेस्ट करवा लेते हैं। हो सकता है तुम्हें 2-4 बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हूँ। क्या? हाँ,
इस उम्र में अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। फिर क्या पता जानू तुम कब तक जिंदा हो। जमील, मैं ये बुढ़ापे वाली जिंदगी नहीं गुजार सकती अभी। तुम वो डॉक्टर को फोन करो। चलो जानू, अब डॉक्टर इस बात का कोई हल नहीं निकाल सकता। शुक्र करो मैं जवान हूं तुम्हारी खिदमत करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों के दर्द की और यूरिक एसिड की दवाइयां लेके भी आया। तुम बैठो बस, मैं लेके आता हूं। जोजी बेगम, ये हाजिर खिदमत है, आपका खाना खा लीजिएगा। मुस्तकीम, ओए रोटी क्यों ले आया? नहीं चप्पी जाती मेरे कोलों। अभी थोड़ी देर पहले बिस्कुट खाए थे, 2 दांत हिलना शुरू हो गए। बेगम, अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए सोने की बतीसी बनवा दें। ओए खर्चे की बातें ना करो मुस्तकीम। कल से मुझे कोई दलिया, सागू दाना ये चीजें बना देना। बेगम एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? इस हाल में मैंने किस बात का बुरा मनाना है, बोलो। अरे जोजी बेगम, जिंदगी मौत का क्या भरोसा। तो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जितना सोना और बाकी चीजें हैं, नकदी, कैश वगैरह, वो हमारे हवाले कर दीजिए और ये घर भी हमारे नाम कर दीजिए, क्योंकि आपके मरने के बाद ये सब कुछ हमारा ही तो होगा। पर मरे मेरे दुश्मन, मैं कोई नहीं मर रही। जाओ जाके काम करो अपना। काम तो हम कर ही रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जोजी बेगम, अब हम नहीं, आप हमारे रहमो करम पे हैं, समझी? अरे मोमो जल्दी जल्दी खाओ ना यार, 2 घंटे से खिला रहा हूं तुम्हें खाना। इतनी आहिस्ता आहिस्ता खाओगी तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा यार। खा तो रही हूँ, दांतों से चिबाया नहीं जा रहा हूँ। अरे कहा भी था मोमो कि तुम्हें नरम नरम सा दलिया बना देता हूँ, पोले पोले मुंह के साथ खा लेती तुम। लेकिन इस उम्र में भी तुम्हारी जुबान के चटखारे ही नहीं खत्म हो रहे यार। अरे मुंह पे तो मत खासो यार। मुनव्वर, मेरा दिल ना बड़ा घबरा रहा है। अरे इस उम्र में दिल घबराता ही है मोमो। अच्छा तुम आराम करो, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। I love you, इशफाक। अरे अब इतनी बुजुर्ग औरत को मैं आई लव यू टू कैसे कहूँ? अजीब सा लग रहा है यार। इशफाक। अरे रहने दो तुम, बहुत खा लिया तुमने। ओए इशफाक, ओए। ओ यार, मुझसे नहीं रहा जा रहा इतनी बूढ़ी बीवी के साथ यार। मुझसे भी क्या मतलब है मऊ साहब? मेरी माँ है वो। अरे माँ है तो तुम जाके उसकी खिदमत करो ना, मुझसे नहीं होती उसकी खिदमत विदमत। भाई जोजी बेगम तो बूढ़ी होकर मजीद चिड़चिड़ी हो गई। 1.5 घंटा हमसे पांव दबाए उन्होंने। हेलो एवरीबॉडी। हेलो डेड बॉडी। और तूने क्या किया हमारी बीवियों के साथ? बिल्कुल ही बदल के रख दिया उनको। मुबारक हो, इसका मतलब है तजुर्बा कामयाब रहा। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों की बीवियों को मैंने जवान बना दिया। अरे जवान और खूबसूरत नहीं, बूढ़ी आंटियां बना दिया है तूने। जी जी, वो अपनी उम्रों से 20-30 साल आगे जा चुकी हैं। क्या? इतनी नन्ही सी बात पे मैं चूक गया, वरना मेरा तजुर्बा कामयाब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है। अगली बार एकदम परफेक्ट सिरप बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। चल अभी चल, और चल के उन्हें ठीक कर। हाँ। ठीक कैसे कर दूं नबील भाई? भाई जवान होने वाले सिरप पी कर तो वो बूढ़ी हो गई, अब मजीद अगर कोई दवाई दे दी और वो अपनी जान से चली गई तो? भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी जिंदगी हम अपनी बूढ़ी बीवियों की खिदमत ही करते रहेंगे। क्यों भाई? बूढ़ी तो वो लोग हुई है ना, आप लोग तो अभी भी जवान हैं, आप लोग तो फिर से शादी कर सकते हैं। फिर से शादी? अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे मसले पे गौर करें, मैं तजुर्बे के असरात देख कर आता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। यार जिंदगी में पहली बार इसने अच्छा मशवरा दिया है। देखो ना रौनक आ गई है, पहली बार अच्छा लगा। ओह माय गॉड, इतना बुढ़ापा! कौन है आप लोग भाई? ओए खबीस लंबरा, तेरी वजह से ना हमारा ये हाल हो गया। इससे तो अच्छा था तू हमें उसी पहले वाले हाल में रखता। ईमान से ना खलोता जाता है, ना बैठा जाता है, ना ही लेटा जाता है। हाँ डॉक्टर, हर वक्त टांगों में दर्द रहता है मेरे। खूबसूरत तुम्हें क्या जरूरत थी खूबसूरत ये सिरप पीने की? तुम तो पहले से खूबसूरत थी भाई। मुझे क्या पता डॉक्टर कि उस शरबत में कुछ मिला हुआ था। कुछ करें, मैं इस तरह नहीं रह सकती सारी उम्र। सही बात है भाई, अगर तुम सारी जिंदगी ऐसा रही
तो मेरा क्या होगा भाई? शट अप डॉक्टर, जल्दी से दवा दे ताकि पहले जैसे हो जाए। भाई फिलहाल तो मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है, मैं तो बस एक तजुर्बा किया था भाई। तो फिर से तजुर्बा कर और हमें जवान बना दे, बेशक 19-20 का बना दे। भाई माफ कर दे, तू पहले जैसा ही बना दे हमें। और ना कर मोमो, निक्का बनाने के चक्कर में 5-6 साल की कुड़ियां बना देगा हमें। वैसे आप लोग बूढ़े होकर भी काफी अच्छे लग रही हैं। आइडिया, एक काम करते हैं, एक सेल्फी लेते हैं, क्योंकि इस तजुर्बे से साइंस की दुनिया में तहलका मच गया है। तेरी सेल्फी दा हैं? जा के दवाई बना तो वापस हमें वैसा जवान कर दे जैसे हम थे, नहीं तो तेरा गला अपने हाथों से दबाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, फिक्र ना करें, मैं आता हूं। जी मिसेस खान, 3 शानदार और नौजवान लड़कों के लिए 3 रिश्ते चाहिए। 3 रिश्ते एक ही घर के, वो भी इतनी इमरजेंसी में? बस आप समझे, तीनों को फांसी का ऑर्डर हो गया। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली तीनों ने ना बिजनेस के लिए टर्की, फिर वहाँ से न्यूयॉर्क फ्लाई करना है। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग मुझे अपनी एज वगैरह बता दें। एक मिनट, देखिए ये दोनों अपने बारे में खुद बताएंगे। मेरी एज तो आपको पता है, कोई यंग सी बंदी ढूंढ लीजिएगा। ओवर टू महमूद साहब। मिसेस खान, देखिए मेरे लिए ना आप कोई 37 से 38 की ढूंढ लीजिएगा। 37 की हो तो बेहतर है। सुने, अगर 36 की हो जाए तो और भी अच्छा है। ओवर टू मुस्तकीम साहब। मिसेस खान, अगर आप इनके लिए 36 की ढूंढ रही हैं तो हमारे लिए 31-32 की ढूंढिएगा। मगर हाँ, शायरी का ज़ौक़ बहुत आला होना चाहिए। फिर एक काम और कीजिएगा मिसेस खान, 32 की ना 2 कर दे। आपने रिश्ते जल्दी करवाने हैं मिसेस खान। आप लोग फिक्र ही ना करें, आप लोगों ने जैसा बताया ठीक वैसे रिश्ते मेरे पास हैं। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कल के कल ही आप लोगों की शादी करवा दूंगी, लेकिन फीस मेरी डबल होगी क्योंकि अर्जेंट रिश्ते हैं ना। मिसेस खान, आपने फीस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बस एक बात याद रखिएगा, रिश्ते जो है ना, यानी शादी जो है, वो होगी कोर्ट में। ठीक है, ओके बाय। ओके ठीक है। नबील, मैं तो कहता हूँ चलो अपनी बीवियों को चल के बताते हैं। भाई हो सकता है ये खबर सुनने के बाद वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाए, क्योंकि उम्रें भी तो खासी हो गई उनकी। मुस्तकीम साहब, सच तो उनको बताना पड़ेगा। अब जो भी होगा फिर देखा जाएगा। अब तो हमारे सरों पर सेहरा सज कर रहेगा। वो जो हमारे सरों पे सजेगा वो सेहरा होगा। हाँ जी। हाय नबील, अच्छा हुआ तुम आ गए हो। प्लीज मेरी हेल्प करो कमरे तक जाने में। अरे जानू, पापा जी से कह के ना कोई नर्स रख लो यार। अपने नौजवान शौहर को कब तक मुलाजिम बना के रखोगी भाई? मुस्तकीम, मेरी दवा का टाइम हो गया। जोजी बेगम, अब आपकी दवा का नहीं, दुआ का वक्त हुआ चाहता है। चलो भाई दुआ करो। चलो करो। इशफाक, मेरे हाथ कांब रहे हैं, जरा दबा तो दे प्लीज। अरे तुम ना हाथ में दही का प्याला पकड़ लो, लस्सी बन जाएगी। मैं क्या इसी काम के लिए रह गया हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा? ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर कैसा चलेगा अंजुम? फिर ये कि हम तीनों ने फैसला कर लिया कि हम शादी करेंगे। वो भी कल सुबह। तुम दोनों तो जो मर्जी करो, मेरा मुस्तकीम ऐसा नहीं कर सकता। अरे जोजी बेगम, क्या कह रही हैं आप? हमारे भी कुछ अरमान हैं, हम भी सीने में दिल रखते हैं। एक सेकंड। ओए, मिसेस खान का मैसेज आ गया। अरे उन्होंने लड़कियों की तस्वीरें ये मेरे वाली हो गई, ये आप वाली। अरे नबील भैया, हमारे वाली का। अरे अच्छी है। जानू, तुम्हें दिखाओ। शट अप नबील, हमारे होते हुए तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। भाई तुम आज हो, कल नहीं होगी। चले मुस्तकीम साहब, मेरा ख्याल है सुबह की निकाह की तैयारियां करते हैं। चलो। ओके जानू भाई। बाय माँ। बाय जोजी बेगम, बाय। जानू, आओ भाई। आ जाओ जानू, किधर रह गई हो भाई? अरे भाई जोजी बेगम,
कहाँ हैं आप? आइए ना। यार लगता है महमूद साहब हमारी बीवियां थोड़ी खफा हैं। चले शादी के बाद मना लेंगे, पूरी उम्र पड़ी है। तो और क्या जनाब, अब इनके पीछे हम अपनी जवानियां तो बर्बाद नहीं करेंगे। जॉजी बेगम को ये समझना चाहिए कम से कम। भाई मैं तो अपनी मोमो को आराम से समझा लूंगा है, और दूसरी बीवी से कहूंगा कि भाई मोमो की थोड़ी बहुत खिदमत कर दिया करे। हाँ यार मेरा ख्याल है देर हो रही है। चलो 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 श्री जान बोलो। जानू तुम फिर से जवान हो गई। वैसे जोजी बेगम आप भरपूर बुढ़ापे में भी खूबसूरत नजर आती हैं। हाँ मोमो, क्या जरूरत थी तुम्हें दोबारा जवान होने की यार? बुढ़ापे में इतनी क्यूट लग रही थी तुम। डॉक्टर हमें रात में ही आके दवाई दे गया था नबील, जब सो के उठे ना तो पहले जैसे हो गए। बहुत अच्छा किया उसने जानू, वेरी गुड जानू। खबरदार जो मुझे जानू कहा। अब आप तीनों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो कल वाली दवाई पियो या फिर डंडे खाओ। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।